बहुत समय पहले जब धरती पर घने वन और शांत नदियां प्रकृति की सुंदरता को संजोए हुए थीं, उन्हीं जंगलों के बीच एक तपोभूमि थी। वहां एक महान तपस्वी ऋषि विश्वामित्र अपने कठोर व्रत और साधना के लिए प्रसिद्ध थे। वे राजसी जीवन त्याग कर ज्ञान की खोज में निकल पड़े थे। उनका लक्ष्य था आत्मबल, धैर्य और पूर्ण मन नियंत्रण प्राप्त करना। विश्वामित्र का आश्रम साधारण था। कुछ कुटियाएं, एक छोटी अग्निवेदी और पास ही बहती शांत नदी। वे प्रातः काल सूर्योदय से पहले उठते, नदी में स्नान करते और फिर घंटों ध्यान में लीन हो जाते। उनका जीवन अनुशासन और तपस्या का प्रतीक बन चुका था। समय बीतने के साथ उनकी साधना की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। कहा जाता है कि उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि उसका प्रभाव स्वर्ग तक पहुंचने लगा। देवताओं के बीच यह विषय चिंता का कारण बन गया। उन्हें लगा कि यदि विश्वामित्र की तपस्या इसी प्रकार चलती रही तो वे स्वर्गलोक में सभा बुलाई गई। देवताओं ने विचार किया कि संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। अंततः यह तय हुआ कि विश्वामित्र का ध्यान भंग करना होगा। इस कार्य के लिए मेनका को चुना गया। वह सौंदर्य, कला और मधुरता की प्रतीक मानी जाती थी। मेनका धरती पर उतरी। उसने उस वन को देखा जहाँ शांति और स्थिरता का वातावरण था। वह नदी के किनारे पहुंची और वहां बैठकर वीणा बजाने लगी। मधुर धुन हवा में फैल गई। पक्षी शांत हो गए। पेड़ों की पत्तियां भी जैसे उस संगीत को सुनने लगी। विश्वामित्र गहन ध्यान में थे। धीरे धीरे वह धुन उनके कानों तक पहुंची। पहले उन्होंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अगले दिन फिर वही संगीत सुनाई दिया। इस बार उन्होंने आंखें खोली और नदी की ओर चल पड़े। वहां उन्होंने मेनका को देखा। वह शांत भाव से वीणा बजा रही थी। विश्वामित्र कुछ क्षणों तक उसे देखते रहे। तुम कौन हो? उन्होंने शांत स्वर में पूछा। मेनका ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं एक यात्री हूँ गुरुदेव। इस वन की शांति ने मुझे यहाँ रोक लिया। विश्वामित्र ने कुछ नहीं कहा। वे लौट गए। लेकिन अगले दिन फिर संगीत सुनाई दिया। धीरे धीरे संवाद शुरू हुआ। मेनका प्रकृति, संगीत और जीवन के बारे में बातें करती। विश्वामित्र भी कभी उत्तर देते। दिन बीतते गए। आश्रम का वातावरण बदल गया। पहले जहाँ केवल मौन था, अब कभी कभी वीणा की मधुर धुन सुनाई देने लगी। विश्वामित्र का ध्यान कुछ कम होने लगा। वे अब पहले जितना समय साधना में नहीं बिता पाते थे। एक शाम सूर्य अस्त हो रहा था। आकाश नारंगी रंग से भर गया था। उन्होंने पानी में अपना प्रतिबिंब देखा। उन्हें लगा जैसे वे अपने मार्ग से थोड़ा हट गए हैं। उनके मन में विचार आया, क्या मैं अपने लक्ष्य को भूल रहा हूँ? उन्होंने आंखें बंद की। उन्हें अपनी तपस्या के शुरुआती दिन याद आए। कठोर व्रत, धैर्य और आत्मनियंत्रण। उन्हें एहसास हुआ कि मन को नियंत्रित करना ही सबसे कठिन साधना है। अगले दिन उन्होंने मेनका से कहा, तुम्हारी उपस्थिति ने इस वन को मधुर बना दिया, लेकिन अब मुझे अपने मार्ग पर लौटना होगा। मेनका ने सिर झुका लिया। गुरुदेव, मेरा उद्देश्य आपको रोकना नहीं था। मैं केवल यहाँ आई थी और अब समझती हूँ कि आपका मार्ग अलग है। विश्वामित्र मुस्कुराए। जीवन में हर अनुभव एक सीख देता है। यह भी मेरे लिए एक परीक्षा थी। कुछ समय बाद मेनका वहाँ से चली गई। वन फिर से शांत हो गया। विश्वामित्र ने पुनः ध्यान आरंभ किया। इस बार उनका संकल्प पहले से अधिक दृढ़ था। वे फिर से तपस्या में लीन हो गए। दिन, महीने और वर्ष बीतते गए। उनकी साधना और गहरी होती गई। उन्होंने मन के उतार चढ़ाव को समझ लिया। अब कोई भी बाहरी परिस्थिति उन्हें विचलित नहीं कर पाती थी। एक दिन प्रातः काल जब सूरज की पहली किरणें पेड़ों के बीच से गुजरी, विश्वामित्र ध्यान से उठे। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने अपने मन को जीत लिया है। जंगल शांत था, लेकिन उस शांति में एक नई ऊर्जा थी। हवा धीरे धीरे बह रही थी, जैसे प्रकृति भी उनकी साधना की साक्षी हो। विश्वामित्र ने आकाश की ओर देखा और मन ही मन कहा, सच्ची शक्ति बाहर नहीं, भीतर होती है। उस दिन के बाद उनकी ख्याति और बढ़ी। लोग उन्हें केवल एक तपस्वी नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण के प्रतीक के रूप में देखने लगे। वन आज भी वही है, नदी आज भी बहती है, और कहा जाता है कि उस स्थान की शांति में आज भी वही कहानी गूंजती है। एक तपस्वी की, जिसने मन के विचलन को पहचाना, एक अनुभव से सीखा और फिर अपने मार्ग पर और भी दृढ़ता से आगे बढ़ गया। यही इस कथा का सार है। मन भटक सकता है, पर जो स्वयं को पहचान ले वही सच्चा विजेता बनता है।